हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए थे, है ना। मोक्षा प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 4 अनुयोगों के व्याख्यान का विधान है। अनुयोगों के संबंध में यहाँ चर्चा है। तो पहले अनुयोगों का प्रयोजन हमने देखा, चारों अनुयोगों का, और अब उसके बाद में चारों अनुयोगों में व्याख्यान किस टाइप से किया गया है, किस तरह व्याख्यान मतलब उनमें जो कथन किया गया है वो किस टाइप से किया गया है, वो बात यहाँ चल रही है। तो प्रथमानुयोग की कथन शैली वो बहुत दूर दूर की बातों को इसमें कथन को करता है, कहाँ का कहीं भी संबंध मिला के कथन करता है। ये अपन ने देखा। अनुचित कार्य भी करता है तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। प्रसंग रूप कोई कथा हो, मूल कथा वैसी ही है, और अन्य कथाओं में थोड़ा बहुत को अपने हिसाब से लिखते हैं। किसी धर्म का एक अंग होने पर भी संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। इस तरह से अपन ने ये बातें देखी थी। ये कर्णानुयोग के व्याख्यान की विधान की चर्चा अपनी चल रही है। कर्णानुयोग में किस प्रकार का व्याख्यान है, कैसा व्याख्यान है कि जैसा केवल ज्ञान में जाना वैसा व्याख्यान। लेकिन केवल ज्ञान में कितना जाना गया, केवल ज्ञान में तो बहुत जाना गया, वो सारा वर्णन है क्या? वो सारा वर्णन नहीं है। उसमें से जीव को प्रयोजन भूत जो है, जीव के प्रयोजन, जीव को कार्यकारी, जीव को प्रयोजन भूत जो कर्मादि का त्रिलोकादि का निरूपण है वो करना है। क्योंकि कर्णानुयोग में कर्मादि का त्रिलोकादि का निरूपण है। तो केवल ज्ञान में कितने कर्मों के बारे में कैसा जाना गया और त्रिलोक के बारे में भी कैसा जाना गया, तो बहुत जाना गया। उसमें से भी जीव को, यानी इतना जो कर्म का प्रकरण है, महाबंध षटखंडागम का जो छठा, यद्यपि पूरा ही षटखंडागम वो कर्णानुयोग की मुख्यता से लिखा गया है, उसमें भी महाबंध वो पूरा कर्मों का चैप्टर है, पूरा कर्मों का। और इतना बड़ा है, 7 बुक्स हैं उसकी, इतना बड़ा है। फिर भी वो पूरा नहीं लिखा गया है केवल ज्ञान में जो जाना गया कि वो पूरा आ गया, ऐसा नहीं है। धड़सेनाचार्य को जो ज्ञान था, आप लोगों ने किस किस ने सुनी थी वहां शत पंचमी की, विकास भैया की जैन पुरुष पे? विकास भैया की नहीं सुनी? मनोरमा आंटी ने सुनी? सुनना वो बाद में आप लोग। अच्छा है, बड़ा तो है 2 घंटे तक का,
कभी जब भी समय हो, कुछ काम करते करते भी सुन सकते हैं, कहानी है और पुरानी भी है उनकी, पूरी शुद्ध पंचमी के 4 प्रवचन हैं उनके, तो अपने को इतिहास पता लगता है कैसा क्या है। पुरानी भी सुन सकते हैं, इस बार तो खाली एक ही हुआ था उसको। तो धरसेनाचार्य को जो ज्ञान था वो तो पूरे एक अंग का ज्ञान था क्या? पूरे एक अंग का भी ज्ञान नहीं था, एक अंग के भी एक अंश का ज्ञान था। तो धरसेनाचार्य को जितना ज्ञान था उतना उन्होंने भूतबली पुष्पदंत मुनिराज को पढ़ाया, तो वो पूरा का पूरा पढ़ने में आ गया क्या? वो अपना पूरा ज्ञान दे पाए क्या? जितना जानते हैं उतना वचनों में नहीं आता, जितना वचनों में आता है वो सामने वाला पूरा उतना पकड़ नहीं पाता। और फिर उनको जितना समझ में आ गया दोनों को, वो पूरा, यद्यपि पूरा लिखा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो होती है वो लिखने में नहीं आ पाती, तो भी वो महाबंध इतना बड़ा इतना सारा है वो, लेकिन वो पूरा केवल ज्ञान गम में, मतलब केवल ज्ञान में जो जाना गया वो नहीं है। तो जीव को कार्यकारी जो कर्माधिक है, त्रिलोक कितना बड़ा है, मोटी मोटी रचनाएं दिखाते हैं पूरा बारीकी से, एक एक चीज कहाँ क्या है, इतना थोड़ी ना वर्णन होता है। तो जीव को कार्यकारी वर्णन उसमें होता है। अब जीव को कार्यकारी भी जितना है ना, वो भी सर्व निरूपण नहीं हो सकता है, उसमें से भी छद्मस के ज्ञान में जितना आ जाए उसको संकुचित करके उतना वर्णन ये करना नियोग में किया गया है। तो उसके उदाहरण बताए हैं कि किस किस तरह से गुणस्थान मानस्थान आदि अलग 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 टाइप से ये किए हैं। और दूसरी तरह से कैसा वर्णन है, कर्णान योग में निश्चय का व्याख्यान है कि व्यवहार का व्याख्यान है, कैसा व्याख्यान है? दोनों न्यायों का व्याख्यान है, लेकिन मुख्यतः व्यवहार का किस तरह से है, कौन कौन से व्यवहार का? एक तो अभेद में भेद डाल के कथन करने वाला व्यवहार, और एक जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनको एक करके कथन करने वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार न का व्याख्यान है। अभेद वस्तु में भेद करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अधिक अभेद अखंड है, तो अभेद वस्तु में भेद करके कथन किया, वो भी व्यवहार ने है। और दो भिन्न भिन्न वस्तुएं थी, अभेद वस्तु में भेद करके कथन किया, ये कौन सा व्यवहार है? बोलो प्रीति, अभेद वस्तु में भेद करके कथन किया। ये असद्भूत। असद्भूत अभेद नहीं, चौथे नंबर का। हाँ, चौथा कहें, चौथा तो गुण भेद का है, तीसरा भी कह सकते हैं, मतलब सद्भूत व्यवहार है। सामान्य रूप से अपन कहें अभेद वस्तु में भेद डाला तो सद्भूत व्यवहार है, और दो भिन्न भिन्न वस्तुएं थी उनको एक करके कथन कर दिया, वो असद्भूत व्यवहार है, स्थूल कथन करेंगे। तो ये व्यवहार का व्याख्यान भी है। और फिर निश्चय का कुछ व्याख्यान नहीं है क्या? कि निश्चय का भी व्याख्यान है, जो वस्तु जैसी है कुछ कथन है वो निश्चय वाले हैं, निश्चय वर्णन भी जिसका जितना संख्या आदि की अपेक्षा से जो कथन है वो निश्चय की अपेक्षा है, तो निश्चय व्यवहार रूप निरूपण इसमें किया गया है। ये व्याख्यान का तरीका है, उसमें कथन करने का तरीका है। और तीसरी बात क्या कही कि कुछ कथन है वो यानी जो करणानियोग के कथन है वो परीक्षा करके जाने जा सकते हैं कि आज्ञा से माने जा सकते हैं। कैसे? कि कुछ है वो आज्ञा, आज्ञा का मतलब है नहीं, आज्ञा नहीं, सॉरी, परीक्षा। परीक्षा का मतलब है कोई ऐसे प्रैक्टिकल बिल्कुल अपन आवाज कम आ रही है ज्योति आज। सबको कम आ रही है क्या? सबको कम नहीं आ रही ममता भाभी? नेटवर्क आपका स्लो होगा। सबको कम आ रही हो तो फिर मैं इधर से देखूं, मतलब कुछ समस्या है क्या? सबको तो नहीं आ रही है कम। तो क्या कह रही थी कि ये जो कर्णान योग में परीक्षा करके भी जान सकते हैं, आज्ञा से मानना ये तो अपन ने सुना हुआ ही है, आज्ञा से मानना है। लेकिन परीक्षा, कुछ चीजों की परीक्षा, परीक्षा का मतलब है कि जिसमें अपन तर्क लगा सकते हैं, जिसमें अनुमान कर सकते हैं, वो भी परीक्षा का एक तरीका है।
तो कुछ चीजें तर्क से अनुमान से जानी जा सकती है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ना तर्क लगता है ना अनुमान लगता है। कर्णानुयोग की ही बातों में दो तरह से कर्णानुयोग की बातें हैं जिनमें अपन अनुमान लगा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं। जैसे कि अभी दिन में अपनी चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान है वो नरगति के आश्रय का कारण है, सम्यक दृष्टि का नहीं है। तो अभी तो कर्णानुयोग की बात है, अब इसमें क्या करें, भाग्य से मान लें? नहीं, इसमें अपन तर्क भी लगा सकते हैं, इसमें अपन अनुमान भी लगा सकते हैं। तो जिसमें अपन तर्क अनुमान लगा सकते हैं, लॉजिक, कुछ कुछ तो नियम है, उस नियम के आधार पे अपन कर सकते हैं, तो वो उसमें लगाया जाएगा। अब सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, उसमें तर्क लगाओ और उसमें अनुमान लगाओ। उसमें अनुमान लगाए कि वो, उसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो वो आज्ञा से मानने वाली बात है। तो ये कर्णानुयोग के जो कथन है वो आज्ञा से भी माने जाते हैं और परीक्षा पूर्वक भी, तर्क और अनुमान द्वारा भी उनकी सिद्धि होती है। जहां तक तर्क अनुमान लगता है परीक्षा हो सकती है, वहां तक तो परीक्षा करके ही उसको स्वीकार करना, और जहां नहीं होता है कुछ भी ऐसा, उसको आज्ञा से प्रमाण होते हैं। ये यद्यपि व्याख्यान का विधान बता रहे हैं, लेकिन व्याख्यान के विधान के साथ में यानी उनका इसी तरह का कथन पद्धति है कि कुछ कथन वो इस तरह के करेंगे जो हमको आज्ञा से मानने पड़ेंगे, कुछ कथन उसमें इस तरह के करेंगे जिसमें हमें तर्क, अनुमान, परीक्षा आदि के माध्यम से वो हो पाएगा। अभी अपनी चर्चा चल रही थी, ये पहला पैराग्राफ तो हो गया था, इसको यहाँ से पढ़ते हैं 276 नंबर पेज पे। विषय ख्याल में आ गया ना, बहुत दिनों का गैप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तथा कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है। यानी कर्णानुयोग में अभी ये है एक मूल जो प्राण अपन मतलब समझते हैं ना कर्णानुयोग में, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म कथन है, बारीक कथन है, कि जैसी प्रवृत्ति हो रही है छद्मस्त जीवों की वैसा तो लिख देगा, कौन लिखेगा वैसा कि ये इस तरह की क्रिया कर रहा है, ऐसा पाल रहा है। चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में ऐसे कथन होंगे, छद्मस्त जैसी प्रवृत्ति कर रहा है, बाहर में 5 अणुव्रतों का पालन कर रहा है, तो चरणानुयोग क्या कहेगा, उसको अणुव्रती कहेगा कि अणुव्रती है, बाहर में पालन कर रहा है। महाव्रतों का पालन कर रहा है, तो प्रथमानुयोग चरणानुयोग क्या कहेगा, महाव्रती है। लेकिन कर्णानुयोग में खाली बाहर की प्रवृत्ति से अणुव्रती महाव्रती नहीं कहते हैं। कर्णानुयोग के हिसाब से अणुव्रती कौन है, बोलो पारुल, कर्णानुयोग के हिसाब से अणुव्रती कौन है? 5वें गुण स्थान वृत्ति श्रावक। हाँ, मतलब 5वें गुण स्थान सम्यक वृत्ति दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं, कषायों से बताओ। जिसको 2 हाँ, कषाय चौकड़ी का भाव है। हाँ, बढ़िया, 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, वो पंचम गुण स्थान वृत्ति है। चरणानुयोग कहेगा जो बाहर में 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत पाल रहा है, पाले जाते हैं ऐसे, बाहर में बराबर पाल रहा है, तो चरणानुयोग उसको भी अणुव्रती कह देगा। लेकिन कर्णानुयोग प्रवृत्ति के हिसाब से कथन नहीं करेगा, अंदर में कषाय कितनी, चौकड़ी कितनी गई है, उस हिसाब से कथन करेगा। बोलिए आशा, चालू करिए आवाज। ये प्रतिमा में और ये 12 व्रत में क्या फर्क होता है? प्रतिमाएं तो 11 हैं, उनमें से हाँ, 11 और व्रत, इनमें क्या फर्क है? दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं। नहीं, फर्क क्या होता है इनमें? एक सी लगता है ना प्रतिमाएं, वही जैसे फर्क बता रही हूँ ना, वही अभी प्रतिमाओं की चर्चा तो चली थी, आपने किसमें, अपने द्रव्य संग्रह में चली थी। प्रतिमा तो है 11, उन 11 प्रतिमाओं में से जो दूसरी स्टेप है, 11 प्रतिमा मतलब 11 आप समझ लो लेवल है। हाँ। प्रतिमा मतलब लेवल है, उसमें से सेकंड लेवल में 12 व्रत होते हैं। अच्छा, 10 प्रतिमा में सारे 12 व्रत आ जाते हैं? हाँ, तो मतलब प्रतिमाओं का लेवल ही अलग है। हाँ, तो अब तीसरी प्रतिमा होगी तो ये वाले ये तो काम होगा ही 12 व्रत तो, और उसमें सामायिक का विशेष होगा। चौथी प्रतिमा होगी तो 12 व्रत और सामायिक ये तो होगा ही, उसमें प्रोषदोपवास का विशेषता आ जाएगी। ऐसे वो लेवल बढ़ता जा रहा है, नीचे के काम तो हो ही रहे हैं उसमें, लेकिन ऊपर और लेवल बढ़ता जा रहा है। तो 12 व्रत कहना वो खाली वो दूसरी प्रतिमा की मुख्यता से, क्योंकि लोअर भी होगा, निम्न से निम्न भी होगा पंचम गुण स्थान वर्ती,
तो वो सामान्य रूप से व्रतों का पालन तो करता ही है। और फिर पांचवी यानी दूसरी प्रतिमा में जो हो जाते हैं तो वो और निरतिचार रूप से हो जाते हैं। तो पांचवें गुणस्थान वाले पूरी 11 प्रतिमाओं के धारी होते हैं? नहीं, हर पांचवें गुणस्थान वाला 11 प्रतिमा का धारी नहीं होता, एक प्रतिमा का धारी भी होगा, 2 का भी हो सकता है, 3, जितनी जितनी जो ले, 1 से लेके 11 तक में कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ इसलिए ये कह रहे हैं कर्णान योग में छद्मस्तु की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। अब किसको पता है इसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ है, कि चारों कषायों का सद्भाव है, ये बातें तो केवल ज्ञान में। और जिनकी बहुत क्षोभक्षम सम्यक दृष्टि होते हैं, क्षोभक्षम सम्यक में बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता ही है, नियम नहीं है, हो सकता है। बाहर में मुनि दशा दिख रही है और गुणस्थान चौथा हो गया, बाहर में मुनि दशा दिख रही है, गुणस्थान पहला हो गया, छठे सातवें वाले थे अभी, और फिर कभी पहला हो जाए, कभी पांचवा हो जाए, कभी चौथा हो जाए। बाहर से क्या दिखेगा, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग क्या कहेगा, मुनि है, मुनि है। लेकिन अब ये मुनि है कि ये मुनि मतलब छठे सातवें गुणस्थान वर्ती, और अब ये अविरति सम्यक तो हो गए, अविरत सम्यक दृष्टि हो गए कि मिथ्या दृष्टि हो गए, ये कौन कहेगा, कर्णानुयोग उनको मुनि नहीं कहेगा। पहले गुणस्थान में आ गए तो मिथ्या दृष्टि कहेगा, अब चौथे गुणस्थान में आ गए तो अविरति कहेगा। तो ये बारीक कथन कर्णानुयोग में किया जाएगा, केवल ज्ञान गम्य, प्रवृत्ति के हिसाब से कथन नहीं किया जाएगा। कर्णानुयोग में छद्मस्तु की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं व व्रतादि पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अविरति कहते हैं। द्रव्यादि का विचार करते हैं मतलब बाहर में विचार चल रहा है, स्वाध्याय करता हुआ दिख रहा है ना, और व्रतादि पालते हैं, महाव्रत लिए हुए हैं, बाहर में स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अंदर में ना तो सम्यक है ना चारित्र है। मतलब सम्यक का मतलब आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव, और चारित्र का मतलब वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप दशा। ना सम्यक है, मिथ्यात्व का अभाव भी नहीं है, 3 कषाय का अभाव भी नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। कौन कह रहा है ये मिथ्या दृष्टि, कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग कहता है। तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व व्रतादि के विचार रहित हैं, मतलब अभी स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, आहार के लिए निकले हुए हैं, और व्रतादि के विचार रहित है, मतलब समलवन अणुव्रति के आधार पे लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि अणुव्रति है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, और व्रतादि के विचार से रहित अन्य कार्यों में प्रवर्त रहे हैं, मतलब भोजन आदि कार्यों में लग रहे हैं, स्त्री सेवन आदि कार्यों में भी लग सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती छठी प्रतिमा तक स्त्री सेवन आदि कार्य हो सकते हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं, वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, सो रहे हैं तो कोई विचार ही नहीं चल रहा है, जो भी कोई विचार नहीं चल रहा है, मतलब इस तरह का स्वाध्याय द्रव्यादि के चिंतन का, तत्वार्थ श्रद्धान रूप ऐसा कोई विचार, या कोई हम व्रत पाले ऐसा कोई विचार, नींद के समय ऐसा कोई विचार नहीं है, निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक शक्ति का सद्भाव है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सो रहा है, और मिथ्या दृष्टि है, स्वाध्याय कर रहा है, ऐसा ध्यान में बैठा है, तो बाहर से देखने वाला कौन क्या कहेगा कि जो ध्यान में बैठा है, बाहर में व्रत पाल रहा है, ये तो साफ भाई व्रती है, और ये तो सो रहे हैं, इनके क्या है, प्रमाद में पड़े हैं। लेकिन उसको कर्णानुयोग अंदर में जो वो शक्ति है, मतलब वो जो कषाय चौकड़ी का मिथ्यात्व का भाव हुआ है, उस आधार पे उसको सम्यक व्रति कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। देखो ऊपर क्या दिया है, हेडिंग मतलब वो मेन क्या बात है, प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, तो
पहली तो ये बता दी इसकी प्रवृत्ति की, कोई व्रतादि की प्रवृत्ति हो रही है, द्रव्यादि का विचार हो रहा है, एक प्रवृत्ति ये। और दूसरी, कषायों की प्रवृत्ति बहुत है। कषायों की प्रवृत्ति बहुत है मतलब बहुत उठापटक करता हुआ दिख रहा है, बहुत तामझाम करता हुआ दिख रहा है। कषायों की प्रवृत्ति बहुत है, परंतु कषाय की शक्ति थोड़ी है, शक्ति नहीं है, तो उसको तीव्र नहीं, सॉरी, कषायों की पहला थोड़ी है ना, कश उल्टा हो गया, पहले अपन ये इसी के हिसाब से चलते हैं। कषाय की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, बाहर में कुछ काम नहीं कर रहा है, बाहर में कोई उठापटक करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर में कषाय की शक्ति, अंदर में शक्ति का मतलब शक्ति का मतलब ऐसे नहीं लेना पावर वाली वो शक्ति, मतलब अंदर है बहुत कषाय। और शक्ति का मतलब, अगर शक्ति का मतलब लेना ही है, शक्ति का अर्थ, तो वो अनंतानुबंधी की शक्ति है या प्रत्याख्यान की शक्ति है, उस आधार पे शक्ति लेना है। तो बाहर में पेड़ है, पेड़ खड़ा है, कषाय की प्रवृत्ति दिख रही है, किसी को मारता लड़ता झगड़ता टूटता पीटता दिखाई दे रहा है, मायाचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, घमंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई लोभ लालच करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रवृत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में शक्ति, मतलब शक्ति का मतलब वैसी शक्ति नहीं लेना वो जो अपने तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात के आधार पर अपन शक्ति लेते हैं। यहाँ शक्ति का मतलब वो चारों हैं, चारों कषाय मौजूद है। या तो उदाहरण अभी दूसरा दे रहे हैं, मैंने दूसरा लिया अभी उदाहरण। बाहर में कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है, नहीं प्रवृत्ति थोड़ी है, हाँ, और अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। और दूसरा उदाहरण समझो, हम बैठे हैं चुपचाप शांति से टीवी देख रहे हैं, क्या प्रवृत्ति हो रही है कषाय की? कषाय मतलब स्थूल कषाय लेना, क्रोध मान माया लोभ में से कुछ कषाय दिख रही है, शांति से बैठ के चुपचाप बैठे हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं बैठे, चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन अंदर में वो कषाय, कषाय शक्ति मतलब आत्मा की विराधना का परिणाम, उसका नाम कषाय, वो अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत है। तो किसी जीव के कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है और अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे, अब देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, व्यंतरादि देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं। व्यंतर होते हैं ना, कैसा काम करते हैं? एक तो अपने को उदाहरण है, कौन सा? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, असुर कुमार जाति के देव और नरक में जाके लड़ाने जाते हैं, कितनी कितनी खराब बात है ना, कितना खोटा काम है। तो उनकी कषायों की शक्ति, कषायों की शक्ति को लेश्या के आधार पे नापते हैं। कषाय अनुरंजित योगों की जो प्रवृत्ति है उसको लेश्या कहते हैं। कषायों से लिप्त जो योगों की प्रवृत्ति है, योग मतलब मनोवचनकाय की प्रवृत्ति, उसका नाम लेश्या है। तो जो ऐसा काम कर रहा है, पारुल मालूम है आपको लेश्याएं कितनी होती है? 6। कौन कौन सी नाम बताओ? कृष्ण को भाभी एकदम याद नहीं आ रही। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, मतलब काला, वो कलर ऐसा बता रहा है जीव के कषायों को, जैसे परिणामों को, काला है, फिर काले से थोड़ा हल्का नीला, फिर नीले से और हल्का हुआ ग्रे, कपोत यानी ग्रे, फिर और हल्का हुआ तो पीत येलो जैसा, फिर और हल्का हुआ तो पद्म ऑफ वाइट या पिंक जैसा, और हल्का हुआ तो शुक्ल सफेद। ये ऐसा जीवों के कषायों के आधार पे ये जीवों के परिणामों को कलर से बताते हैं। तो जो असुर कुमार जाति का देव है और नरक में जाके लड़ाने बिड़ाने गया, आपके हिसाब से, आपके मतलब अभी पारुल को पूछ रही हूँ मैं, वैसे प्रश्न सामूहिक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे वही दिख रही है थोड़ी, बाकी सब लोगों को थोड़ा सा पता है इसलिए। तो कौन सी लेश्या होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए उसके भावों का? भाभी देवों के लास्ट की 3 मतलब अच्छी वाली 3 लेश्याएं होती हैं। अरे सही बात है, मैंने तो देखा ही नहीं, पढ़ी लिखी है ये देवों के लेश्या वही होती है, लेकिन अपने हिसाब से कौन सा होना चाहिए?
कृष्ण नील होना चाहिए ना, लगता तो ऐसा है, वो तो अपने को पता है, अपन पढ़ लिख के आए हैं, तो देवों के पीतलेश्या से ही होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब वो ऐसा काम कर रही हैं तो और दूसरा व्यंतरादि नगर नाश, यानी इतना गुस्सा आता है उनको, उनकी बात नहीं मानी, महामारी फैला देते हैं पूरे नगर में। ये जो है ना, मथुरा में महामारी फैली थी, तो वो जो मथुरा का राजा था, उसको जीत के वो शत्रुघ्न को मथुरा चाहिए थी। तो मुझे पूरी ये कहानी एकदम से याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली, पर वो जो राजा था ना, उस राजा के कोई वो थे व्यंतर आदि, राजा मधु। राजा मधु। हाँ, लेकिन वो व्यंतर उस मधु के वो होंगे रक्षक, मुझे उसके पास शक्तियां बहुत थी, तो उसको कोई जीत नहीं सकता था। उसके एक एक ही टाइम ऐसा होता था कि जब जीत सकते थे, जब वो मर जाता था तो उसके पास शक्तियां नहीं होती थी। मर जाता था तब नहीं, मरेगा तो कैसे शक्तियां हैं? वो तो वो आप जो बता रहे हो ना, वो उसका है शिव, रुद्र का, शिव जी का। वो जो शक्तियां, वो जब वो पार्वती के साथ होता था संभोग के काल में, तब वो शक्तियां नहीं रहती, वो भी उदाहरण ले सकते हैं अपन। पर वो उसमें महामारी नहीं फैलाई थी, वो दूसरा काम हुआ था, वो तो फिर पूजने का काम बताया था शायद। हाँ, देव तो होते हैं इन लोगों के पास। हाँ, तो मथुरा नगरी में महामारी फैली समझ लो। तो वो देवों ने, व्यंतर देवों ने फैलाई, वो जो भी देवियां थी उसकी रक्षक वक्षक। तो वो आपने हमारे जो स्वामी हैं उनका नाश किया, उनकी हत्या करी, उनको मार दिया, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और पूरे नगर में महामारी, तो ये नगर नाश आदि कार्य, आग वाग लगा देते हैं, इस तरह का काम कर देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि व्यंतर देव, मतलब जो क्रोध में आ जाए। तो भी तो व्यंतर आदि देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीत लेश्या कही है, ऐसा काम किया खोटा, तो भी लेश्या कौन सी कह रहे हैं? पीत, यानी कषाय की शक्ति कम है। और एकेंद्रियादि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहा है, पेड़ कुछ मार काट कुछ काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तथापि उनके कषाय शक्ति से कृष्णादि लेश्या कही है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीवों में नियम से कौन सी लेश्या होती है? 3 अशुभ ही लेश्या होती है। अब वो चींटी क्या करती हुई दिखाई देती है? ये काट लेती है कभी कभी, हर समय थोड़ा ना काटती है, चल रही है अपने रास्ते बेचारी सीधी सीधी, कौन सी कषाय कर रही है? कोई एक दूसरे को मारते भिड़ाते दिख रहे हैं? कुछ कुछ भी नहीं, दिखते नहीं है, लेकिन अंदर कषाय कितनी है, अशुभ लेश्याएं हैं, शुभ लेश्याएं होती ही नहीं। पीत लेश्या असंगी से चालू होती है। तो एकेंद्रियादि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेश्या कही है। अपने समझो छोटा बच्चा है, 2 महीने का, 4 महीने का, अब वो क्या कर पाता है? बाहर में कुछ कर पाता है? इन्हीं बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, उनको भूख लग रही हो, टाइम पे दूध नहीं पिलाओ, तो फिर बोलते हैं आप ये नाराज हो गए, गुस्सा, फिर पीते ही नहीं है। वो तो दिखा देते हैं थोड़ा सा, समझ लो। लेकिन और सामान्य रूप से और क्या काम करते हुए दिखाई देते हैं? वो कोई गुस्सा, मायाचार, लोभ, लालच ऐसा दिखता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं दिखता है कि जिससे कृष्ण लेश्या समझ में आए। लेकिन छोटे बच्चे के कृष्ण लेश्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? मनुष्यों में हो सकती है, निषेध नहीं। बोलिए भारती। आपने पीतलेश्या कहाँ से बताई? असंगी को भी हो सकती है? असंगी को, पंचेंद्रिय। हाँ पंच, 4 इंद्रिय तक तो अशुभ ही लेश्या है, असंगी को पीत लेश्या भी। देखो इस ऐसा है ना, असंगी जीव कहाँ तक जा सकता है? ऊपर में। असंगी जीव ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? गुणस्थान 6 क्या बता रहे हो पार्वती? स्वर्ग बताया भाभी। छठा स्वर्ग? हाँ शायद। छठा नहीं, बोलो प्रीति।
दूसरे स्वर्ग तक। दूसरे स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है, दूसरे से आके एक इंद्रिय बन सकता है, भवनत्रिक में जा सकते हैं। देख लेना और एक बार, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। प्रीति जवाब देती है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 12वें तक जा सकता है। 12वें तक नहीं, असंगी 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 की। तो मान लो दूसरे तक भी जाता है तो भी लेशा देख रहे हैं ना अपन। हाँ, दूसरे तक की लेशा के आधार पर दूसरे तक ही होगा, ठीक है। तो दूसरे स्वर तक कौन सी लेशा है? पीतलेशा पाई जा रही है ना। तो वो असंगी में अगर पीतलेशा नहीं पाई जाएगी तो कैसे जाएगा वो? असंगी को वो पाई जा सकती है उस आधार। चलो, तो ये बात हुई। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम का है। सर्वार्थ सिद्धि, देखो देवों में असंयम कहा, वो जो है ना लौकांतिक देव, ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि उनको कहते हैं, फिर भी क्या कहते हैं उनको? असंयमी, असंयमी ही कहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की इतनी मंद कषाय है, इतनी मंद कषाय है कि नीचे समर्षण में भी नहीं आते उतर के, इतनी कषाय की मंदता है। तो कौन सा गुणस्थान हो जाना चाहिए उनके? कौन सा गुणस्थान हो जाना चाहिए? गुणस्थान वही रहेगा चौथा। नारकी है, मारकाट कर रहा है तो भी वो गुणस्थान चौथा। कषाय शक्ति मतलब वो उतनी ही है। मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा नहीं ऊपर। सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्ते हैं, परंतु उनके बहुत कषाय शक्ति, बहुत कषाय शक्ति मतलब 3 कषाय की शक्ति है, इसलिए उनके असंयम कहा है। और पंचम गुणस्थान वर्ती व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती तो स्त्री सेवन कर रहा है और वो देवर्षि है, लौकांतिक देव, ब्रह्मचारी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव ऊपर वहां पे है ही नहीं, देवियां ही नहीं है। तो देवियां ही नहीं है तो मजबूरी में नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, उनको भाव ही नहीं है, मजबूरी नहीं है कि उनके पास देवियां नहीं है इसलिए ऐसा, पर उनको इस तरह का परिणाम ही नहीं है स्त्री सेवन आदि का। तो भी उनके कषाय शक्ति, उनके 3 कषाय की शक्ति है, और पंचम गुणस्थान वाले के पास 2 कषाय की शक्ति है। देखा प्रीति? नहीं, अभी देखती हूँ बात। देख लेना बाद में। तो तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्ते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा। और पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते हैं। व्यापार करेगा तो मायाचारी नहीं होगी, व्यापार बिना मायाचारी के नहीं होता है, कुछ ना कुछ मायाचारी होती है उसमें। लोभ के बिना व्यापार हो सकता है क्या? असंगी तो उसमें जा रहे हैं, उसमें भवंतरिक में जाता है, भवनत्रिक में ही है ना। ठीक है, तो ध्यान तो वही था, लेकिन वो प्रीति जवाब देती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद अपना गलत हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता, मतलब बहुत दिनों बाद रिवाइज नहीं करते ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रसंग आता है तो मैं सोचती हूँ कर ही लें रिवाइज, मेरा भी हो जाता है तो बहुत दिन हो जाते हैं। तो असंगी भवनत्रिक तक जाता है, तो भवनत्रिक वाले देवों के भी जो लेश्या है जीवन भर की, वो तो पीती ही है ना, पीथी लेश्या है। जन्मते समय उनके पीतांत लेश्या हो सकती है, लेकिन बाद में पीत लेश्या होती है। तो इस तरह से, यानी क्या पॉइंट क्या था कि कषायों की प्रवृत्ति के आधार पर वहां पर कर्णान योग में ऐसा नहीं कहा जाएगा कितनी कषाय, प्रवृत्ति तो कम दिखे लेकिन कषाय बहुत हो सकती है, प्रवृत्ति बहुत दिखे लेकिन कषाय कम हो सकती है। एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, वो बाहर में बिल्कुल सब काम छोड़ छाड़ के और बस ध्यान की अवस्था में ही बैठा हुआ है, ध्यान लगा के ही बैठा हुआ है। और एक सौधर्मेंद्र है,
वो इतना उठा पटक, इधर पंचकल्याणक में जाना, उधर जाना, इधर समर्षण बनवाना, इधर जन्म कल्याणक करवाना, और एरावत हाथी ला रहा है, पूरी सेना ला रहा है, कितना मतलब ताम झाम ऐसा लगता है, कितनी आकुलता, मतलब इधर उधर भाग दौड़ करता रहता है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ये अभिषेक कराना, फिर दीक्षा कल्याणक कराना, समर्षण की रचना कराना, इतना काम ले, और वो बैठा है शांति से द्रव्यलिंगी। किसके कषाय शक्ति कम है, किसके कषाय शक्ति ज्यादा है, किसके ज्यादा है? कि द्रव्यलिंगी के 4 कषाय की शक्ति है और इसके 3 ही कषाय की शक्ति है। ऐसे बहुत सारे अपन कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। तो मैंने सौधर्मेंद्र लिया है। नारकी को ले लो, श्रेणिक राजा नरक में है और द्रव्यलिंगी मुनिराज बैठे हैं जंगल में। किसकी कषाय शक्ति अधिक है? वो नरक में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसके कषाय ज्यादा है? कि उसके 4 कषाय की शक्ति है, इनके 3 ही कषाय की शक्ति। ये कौन देखेगा? ये ऊपर मोटी आंख चर्म चक्षु से तो कौन कषाय करता हुआ दिख रहा है, और ये आगम कर्णानुयोग के आगम की चक्षु से देखेंगे तो किसके कषाय ज्यादा है। ये अंतर अपने को समझ में आता है। इसी प्रकार लेशा के हिसाब से, हाँ मतलब ये जो 4 कषाय की आप बोल रहे हो ना, तो इसके हिसाब से लेशा भी चेंज हो जाती है क्या? जैसे सम्यक दर्शन हो जाए फिर कम हो जाए। वो लेश्याओं के अपन ने देखे ना, चौथे गुण स्थान में तो 6 लेश्या पाई जाती है और पंचम गुण स्थान में फिर 3 शुभी है, चौथे तक 6 लेश्या पाई जाती है। नरक में भी है ना, उसमें भी मार्गणा के हिसाब से फर्क पड़ेगा। मार्गणा मतलब गतियों के आधार पे। तो द्रव्यलिंगी मुनि कम नहीं हो सकती, मतलब 6 है तो 6 में से कोई सी भी हो सकती है ना, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि को, हाँ कृष्ण लेश्या नहीं है अभी अपन, वो ऊपर तो लेश्या का उदाहरण दिया है, अभी इसमें अपन शक्ति देख रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि को कृष्ण लेश्या हो ऐसा जरूरी नहीं है, शुक्ल लेश्या है, तभी तो नवेक रेवेक जाता है। बिना शुक्ल लेश्या की नवेक रेवेक नहीं जा सकता। जो नवेक रेवेक जा रहा है वो कृष्ण लेश्या के परिणामों में नहीं जा सकता है। पंचम गुण, भाभी पंचम गुण स्थान वाला व्यापार थोड़ी करेगा। क्यों नहीं करेगा? आरंभ त्याग प्रतिमा से पहले तक व्यापार करेगा। क्षुल्लक वगैरह होते हैं ना, तो आपने जैसे क्षुल्लक वगैरह बताया ना, ऐसे करके। एलक शुल्लक तो 11वीं प्रतिमाधारी है। पंचम गुण स्थान अभी आपने भी नहीं सुनी क्लासेस प्रतिमाओं वाली, नहीं सुनी अभी, अच्छे डिटेल में चली थी, सुन लेना आप लोग। हाँ। पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा तक पंचमी गुण स्थान है। तो जब तक आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं आएगी तब तक व्यापार कर सकता है। जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं आएगी तब तक स्त्री सेवन कर सकता है। जब तक परिग्रह त्याग प्रतिमा नहीं आएगी तब तक परिग्रह रख सकता है। जब तक अनुमति त्याग प्रतिमा नहीं आएगी 10वीं प्रतिमा, तब तक घर गृहस्थी कार्यों में अनुमति, हाँ कर लो, ऐसा अच्छा कर रहे हो, ऐसा अनुमति दे सकता है। तो उसके लेवल से मैं क्या बता रही थी, हाँ पहले से चौथे गुण स्थान तक 6 लेश्याएं हैं, लेकिन कृष्ण लेश्या चौथे गुण स्थान में किसको होगी? देवों को होगी क्या? देवों को होगी ही नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं। नारकी को हो सकती है, मनुष्यों को भी हो सकती है, लेकिन जहां जिस गति में है ही नहीं उसके आधार पे उसका अंतर पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर वाला उदाहरण तो लेश्या के आधार पे लिया है, और बाकी में फिर वो कषाय शक्ति उस हिसाब से लेना। बोलो फिर। कषाय शक्ति किसको कहेंगे, लेश्या को या ये जो अनंतानुबंधी और ये सब है? वास्तव में तो ये अनंतानुबंधी आदि है कषाय शक्ति, पर वो लेश्या को भी यहाँ पे लिया है उदाहरण में, मतलब वो क्योंकि लेश्या भी कषाय से ही रिलेटेड होती है ना, तो वो कौन सी लेश्या कह रहे हैं हम किसको, उस आधार पे, मतलब बाहर में प्रवृत्ति कैसी दिख रही है फिर भी लेश्या कैसी कही जा रही है। और यदि लेश्या के आधार पे देखें तो द्रव्यलिंगी और जो वो एमेंद्र हैं उनके तो सेम हो सकती है। हाँ लेश्या सेम हो सकती है, लेकिन फिर इसीलिए वो कषाय शक्ति उसको देखना कि जाति क्या है उसकी, शक्ति मतलब उसकी जाति क्या है। बोलिए आशा।
बाहर की प्रवृत्ति और लेशा सेम होती है क्या? ऐसा नहीं। थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता, ज्यादातर सेम होती है, लेकिन अभी अपने को अंतर दिखाया ना कि हाँ। बाहर की प्रवृत्ति तो वो कर रहा है नगर नाश का काम, हाँ। और लेश्या हो रही है पीत, हाँ। इसलिए नियम नहीं है ऐसा। इसलिए वास्तव में लेश्या तो बताया गया है कषायों के आधार पे लेश्या को, लेकिन लेश्या और कषाय एक ही चीज नहीं है। अपन ने जब पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था अपन ने, द्रव्य संग्रह में, कषाय मार्गणा के अंतर्गत या फिर तत्वार सूत्र में, किसी प्रकरण में मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेश्या और कषाय में मार्गणाओं में पढ़ा था, मार्गणाओं में पढ़ा था। हाँ, काफी टाइम हो गया, मतलब कोविड चालू हुआ ही था तब चल रही थी अपनी मार्गणाएं। तो लेश्या और कषाय में अंतर है, सेम नहीं है दोनों चीजें। यद्यपि लेश्या को कषाय के आधार पे बताया जाता है, लेकिन लेश्या है वो स्थूल चीज है, लेश्या से ही एकदम कषाय की नाप नहीं हो सकती, वो मोटा मोटा। ऐसे परिभाषा तो यही है ना कि कषायों से अनुरंजित प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। हाँ, परिभाषा वही है, लेकिन कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, कषाय अलग हुई और ये लेश्या है, वो योगों की प्रवृत्ति कैसी हो रही है उस आधार पे। लेकिन यहाँ पर वो भी परिभाषा पूरी लागू नहीं पड़ पा रही है अंतर के संबंध में, क्योंकि उसके योगों की प्रवृत्ति तो कैसी हो रही है, खोटी दिख रही है ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मन नहीं है, उसका मन भी उसी में लगा हुआ है, वचनों से भी ऐसे ही बोल रहा है, काया से भी वो नगर नाश कर रहा है, तो भी लेश्या पीत ही है। इसलिए वो मतलब जैसे जैसे अपन गहरा मतलब ये पढ़ेंगे ना प्रकरण, तो अपने को ये शब्दों में अपन अंतर बहुत ज्यादा नहीं कह पाए, लेकिन भाव समझ में आता है कि लेश्या अलग चीज है, कषाय अलग चीज, ऐसा समझ में आता है ये पढ़ने से। समय तो हो गया अपना, आगे अब कल ही पढ़ ले, फिर अगला रहेगा, फिर लेते हैं तो ज्यादा हो जाता है टाइम। कल पढ़ना, अब गुरुदेव का टाइम है प्रवचन का। कल पढ़ेंगे, तो साथ सही चालू करेंगे अपन, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। इस प्रकरण में जयपुर में कौन कौन है आप में से? सुनीता आंटी भी नहीं दिख रही मुझे जयपुर में, है ना? एक निशा आंटी है, बेला भाभी, बस। मैं सोच रही थी ऑफलाइन चालू कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कोई लोग ही नहीं दिख रहे हैं। अभी नहीं भाभी, अभी थोड़ी छुट्टी आना तो आना जाना लगा रहता है, और सिस्टर भी आई हुई है, थोड़ा सा ऐसा करते करते अपन चालू ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं निशा? खाली स्मारक खाली से मतलब नहीं, अपन को तो अपने बैठना है कमरे में, लेकिन करने वाले गिनती के लोग आ रहे हैं। लेकिन ये ऑनलाइन, बोले आशा आंटी। लेकिन ये ऑनलाइन मत करना। हाँ, मुझे अभी विकास भैया बोलते हैं ऑनलाइन सारी बंद कर दो, ऑफलाइन ही रखो, तो फिर मैंने कहा कि मेरे बाहर के लोग बहुत हैं, तो बोलते हैं एक अलग से ग्रुप बना दो, बाहर वालों को लिंक दो, जयपुर वालों को लिंक मत दो। हाँ, कैसे भी कर लो, लेकिन ऑनलाइन मत करना, मैं तो बाहर ही हूँ। देखेंगे, लेकिन वो तो बात उनकी ठीक है, पर जयपुर में भी दूर दूर भी है ना कुछ लोग, तो अरे अभी हम कहीं भी बैठ के क्लास के टाइम में क्लास कर सकते हैं, फिर वो छूट जाएगी अगर कहीं आते जाते हैं, तो बस ये लगता है कि अभी 1 घंटा यहाँ बैठना है तो बैठना है बस। और अब आप लोग मतलब हो जाए अपने 2-4 लोग, तो अपना ऑफलाइन चालू करेंगे। फिर पूर्णिमा आंटी भी नहीं है, वो भी 10 तारीख तक आएंगे, तो कम से कम 4-5 लोग तो हो जाए वहां पे बैठने वाले, फिर करते हैं। जिनवाणी से। अभी हाँ, ये बताइए, ये जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं 6 महीने में आत्मा का ध्यान करते हैं, नहीं तो सम्यक ज्ञान छूट जाता है, तो गर्भ काल में भी कर लेते हैं ये लोग, मतलब जीव इतना ध्यान कर सकता है? देखो इसलिए वो एक्चुअल में वो नियम नहीं है, वो जो है ना अनंतानुबंधी का वासना काल है 6 महीने, उसके आधार पे ऐसा कहा जाता है। और उसके संबंध में भी मतलब गर्भ की अवस्था में आत्मा का अनुभव होता हो, और ऐसा लगता नहीं है पॉसिबल, और उसमें थोड़ा सा वो रहता है मतांतर। जो इस नियम को पक्का मानते हैं कि 6 महीने में आत्मानुभव होना ही है, तो वहां पर भी होने को कहते हैं। और वो वासना काल के आधार पे उसमें चलता है कि ये वासना काल है, तो अनंतानुबंधी कषाय, वासना मतलब उसकी वो जो चलती है, वासना का मतलब है
एक वो चलता रहे अपने, क्या बोलना चाहिए, जिससे एक अंदर ही अंदर एक चलता है ना, मुझे ये चाहिए, कुछ चाहिए अपने, उसकी वासना अपने को रहती है। दूसरे दूसरे काम करते रहते हैं अपन, लेकिन अंदर में एक रहता है कि अब इस बार मुझे ये खरीदना है, ये मुझे चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। और वो कभी भी हो, तो वो 6 महीने चलता रहे, साल भर चलता रहे, कि अपने को कुछ लगता है ये मुझे, इस बार मुझे, मान लो अब अपन तो बड़े हैं तो छोटी मोटी हमको डायमंड का कुछ ये खरीदना है, तो कोई जरूरी नहीं है आज ही खरीदें कल ही खरीदें, लेकिन जब भी लेंगे तो वो एक अंदर वो चलता रहता है, ऐसा, उसका नाम है वासना। तो अनंतानुबंधी की वासना, अनंतानुबंधी नहीं, सॉरी, अप्रत्याख्यान में अनंतानुबंधी बोल रही हूँ दोनों तीनों बार से। अप्रत्याख्यान का वासना काल है वो 6 महीने। तो उस आधार पे कहता है कि सम्यक दृष्टि फिर 6 महीने में आत्मा का अनुभव कर ही लेता है, लेकिन वो आत्मानुभव की बात नहीं, वो वासना काल कषाय का बताया है। तो गर्भ में फिर नहीं भी हो 9 महीने, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलिए भारती आंटी। काल को तो लगार भी कह सकते हैं। 1 मिनट, पहले पारुल से पूछ लेते हैं, बोलो पारुल। तो साल भर का बच्चा मतलब 6 महीने का बच्चा कर सकता है यदि उसको मोक्ष जाना है? नया तो नहीं करेगा, अगर सम्यक दृष्टि है सम्यक दृष्टि है पहले से। तो फिर कर सकते हैं। और ये पंचम गुण स्थान वाला जीव पिटाई विटाई भी लगा सकता है बच्चों की? हाँ लगा इतना गुस्सा आता है उसको मतलब? हाँ, ये भूमिकाओं का ज्ञान, मतलब ये भूमिका है, उसकी भूमिका के योग्य उतना होगा। बोलिए भारती आंटी। अनंतानुबंधी का वास्तविक काल कितना है, मैं ये पूछ रही थी। अनंत 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 काल है। नहीं, तो वो जो बोलते हैं ना कि 6 अनंतानु, अच्छा हाँ, 6 महीने अनंतानुबंधी तो अप्रत्याख्यान का है, 15 दिन प्रत्याख्यान का है। नहीं, वो वो मेरे को ऐसा, ध्यान रहा अनंतानुबंधी 6 महीने तक रह जाए, वो हाँ अनंतानुबंधी। वो ऐसा लगता है। हाँ, कोई गलत। मैं बोल रही थी वासना काल माने लगार हुआ क्या? लगाव, लगार लगार। लगार, हम्म। वो किसी के शब्द, मतलब हमारे यहाँ जो लगार चलता है वो तो अर्थ नहीं होगा। अगर आप मतलब लगार का मैंने भाव बता दिया ना, मतलब वो अगर अर्थ आप समझते हैं तो लगार कह सकते हैं, कि मतलब अपने वो चलता रहता है ना, एक बच्चों को रहता है मुझे ये वाला गेम, ये वाला टॉय चाहिए, तो कुछ भी करे कुछ भी होए, उसकी एक वो रहती है। अब फिर क्या होता है कि वासना अपने आप खत्म भी हो जाती है। मतलब हमको, जैसे बहुत दिनों से हमें इच्छा थी कि डायमंड का सेट खरीदना है, बहुत दिनों से इच्छा थी, सालों की इच्छा थी समझ लो। और फिर क्या होता है, अब अपना रुचि इधर लग गई, बदल गई, वो इच्छा खत्म हो जाती है। वो मतलब वो वासना सबको अलग अलग, किसी को गाड़ी का है, मान लो कोई जेंट्स हैं, उनको ये है मेरे को ये वाली गाड़ी खरीदनी है, तो एक वो चलती रहती है उसकी वासना, और फिर अपने आप ही उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। खाने पीने में देख सकते हैं, बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे, और फिर इच्छा खत्म हो जाती है। तो वो वासना मतलब वो कब तक ऐसा वो रह सकता है, फिर वो अपने आप खत्म भी हो जाती है। उसके लिए आत्मानुभव करना ही पड़े वो जरूरी नहीं है। अभी अपनी भी ऐसी बहुत, अब आप लोग अपने फ्लैशबैक में जाना और फिर देखना ऐसी कुछ वासना थी क्या, और वो अपने आप बिना वो चीज प्राप्त किए वो अपने आप खत्म भी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लगता है अपने को, और फिर बाद में अपने को ऑफर मिलता है, ले लो खा लो खा लो जो भी है, अब इच्छा नहीं, खत्म हो जाती है। तो बस वो वासना का है। भाभी संज्वलन का वासना काल कितना है? अंतर्मुख। तो छठे गुण स्थान व्यक्ति मुनिराज छठे सातवें में अंतर्मुख में होते रहते हैं। एक चीज और, यहाँ इस प्रकरण के अंदर में योग में, कसाई शक्ति में, लेस्या में, तीनों में अलग अलग ढंग से बताया। हाँ, तीनों को ही अलग ही अलग अलग। चलिए पूरा करें। कौन बोलेंगे निर्वाण स्थिति? आप बोलेंगे? निशा आंटी बोलिए, निशा आंटी।
जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासो हृदय द्रह सोनिकसी सरिता समवे श्रुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध सदा जग माही जगे जीन वाणी सदा जग माही जगे जीन वाणी